नमस्कार। बिहार में चुनाव एक साल के बाद है, लेकिन अभी से गर्मी इतनी है कि चुनावी दिनों का एहसास हो रहा है। 2 दिन के अंतराल में 3 पार्टियों के नेता चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं। तीनों यात्राओं के नाम अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, वोट जोड़ो वोट जोड़ो वोट जोड़ो। लेकिन इस वोट जोड़ो यात्रा ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों में खटास ला दी है, और खटास इतनी ज्यादा है कि कुछ भी हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं कि इस खटास का परिणाम कुछ ना कुछ तो होगा ही। पहले जानिए कि कौन सी 3 यात्राएं निकल रही हैं। अभी अभी प्रशांत किशोर की एक यात्रा समाप्त हुई है जो 2 साल से चल रही थी, जन स्वराज यात्रा, जन सुराज यात्रा। खैर, उस यात्रा को छोड़िए, जो 3 यात्राएं शुरू होने वाली हैं वह जानिए। 16 अक्टूबर से आरजेडी के तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर पुनः निकल रहे हैं, यानी उनकी संवाद यात्रा का एक चरण हो चुका है, यह दूसरा चरण है। 16 अक्टूबर को संवाद यात्रा का दूसरा चरण बांका से शुरू होगा और 26 अक्टूबर को गया में समाप्त होगा। तेजस्वी यादव इस यात्रा में आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जिला विशेष में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। क्या, कैसे, क्या योजना, चुनाव आदि आदि, यह पूरी बातचीत बंद कमरे में होती है। दूसरी यात्रा 16 अक्टूबर से ही, यानी जिस दिन तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा शुरू हो रही है उसी दिन से यह यात्रा है सीपीआई एमएल की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की यात्रा, और इस यात्रा का नाम है बदलो बिहार। 16 अक्टूबर से तीसरी यात्रा है, और सबसे जिस यात्रा पर जिच है, विवाद है, कलह है, वह यही यात्रा है। यह बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह की यात्रा है, और इसका नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। यह यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगी, और हवा में एक चौथी यात्रा की भी गूंज है कि छठ के तुरंत बाद, बिहार में छठ महापर्व होता है, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे। यह तो हुई यात्राओं की बात, लेकिन गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से विवाद खड़ा हो गया है। आपत्ति तो आरजेडी को भी है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह को बांग्लादेश में निकालना चाहिए, लेकिन घनघोर आपत्ति, कड़ी आपत्ति जेडीयू के लोग कह रहे हैं। जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने कहा कि अभी बात विकास की होनी चाहिए, और एक एमएलए हैं जेडीयू के, गोपाल मंडल, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुस्लिम स्वाभिमान यात्रा निकालें तो गिरिराज सिंह को कैसा लगेगा। यानी दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों में खटास, जेडीयू में भी और बीजेपी में भी। नीतीश कुमार चुप है, लेकिन इस चुप्पी के बीच तमाशा देखना नहीं है। वे सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। नीतीश कुमार की पार्टी को लगता है कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जेडीयू का मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा। स्वाभाविक भी है, हो सकता है। हालांकि लोकसभा के पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट जेडीयू को बहुत कम मिले थे, न के बराबर मिले थे, लेकिन मुस्लिम वोट जेडीयू को मिलता रहा है, और गिरिराज सिंह
अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे तो कैसे मिलेगा? जेडीयू इसीलिए चिंतित है। अब देखिए कि जेडीयू क्या करती है, क्या कदम उठाती है। किसी अतिरेक पर जाना फिलहाल संभव नहीं दिखता, पर कुछ न कुछ तो होगा। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।